बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो क्लिप में आपको बताऊंगा कि अच्छी पैदावार लेने के लिए हम जो है अपनी ज़मीनों में कौन सी खादों का इस्तेमाल करते हैं और स्प्रे किस वक्त करनी चाहिए और कौन सी करनी चाहिए। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 साल से हम जो ऑटम सीज़न की जो मकई है उससे 100 से ऊपर पैदावार हासिल कर रहे हैं। तो हम जिन खादों का इस्तेमाल करते हैं और जिस स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं वो मैं आप लोगों के गोशगुजार कर दूंगा। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी कि आप जैसे प्लान उसका बनाना चाहें बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्प्रे के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो पहली स्प्रे है इससे पहले मैंने बीज के हवाले से और ज़मीन की तैयारी के हवाले से और बीज को दवाई लगाने के हवाले से वीडियोस बना चुका हूँ। आप वो मेरे टाइमलाइन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों स्प्रे के हवाले से आपको बताता चलूँ कि जब भी मकई की जर्मिनेशन मुकम्मल हो जाए तो जर्मिनेशन मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद आपने इंतज़ार नहीं करना उसका कि कीड़ा आ जाए तो फिर उसके बाद ही स्प्रे करेंगे। तो जर्मिनेशन मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद हम जो है फेप्रोनिल या रेजेंट उसमें फेप्रोनिल का ज़हर होता है, फेप्रोनिल और एमामेक्टन इनको मिलाकर और इसमें ल्यूफिरान भी अगर मिला लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इन तीनों को मिलाकर हम जो है वो उस पर स्प्रे कर देते हैं। उसकी मिकदार कितनी रखनी है आपने तो वो आप मशवरा कर लेंगे जहाँ से भी दवाई लेंगे। तो इन तीनों स्प्रे को मिलाकर आप जर्मिनेशन के फ़ौरन बाद उस पर स्प्रे कर दें मकई पर, और उसके बाद 10 दिन के बाद आपने दोबारा इसी स्प्रे को रिपीट करना है। फेप्रोनिल को और एमामेक्टन को और ल्यूफिरान को दोबारा आपने एक मरतबा रिपीट लाजमी करना है। तो हम तो दोस्तों गैंगवी जो है वो भी साथ मिला लेते हैं। पहली स्प्रे हो चाहे दूसरी स्प्रे हो, गैंगवी भी साथ मिला लेते हैं तो उसमें जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनका भी खात्मा हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी फ़सल काफ़ी हद तक कीड़े से या तने की सुंडी से बोरर से महफूज रहती है। तो इंशाल्लाह आप इन स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी हद तक हमारी फ़सल महफूज हो जाएगी। तो अब इसके बाद जब दूसरी स्प्रे हम कर लेंगे तो उसके बाद आपने कोई भी अच्छी कंपनी का जो है दूसरी स्प्रे करने के बाद अच्छी कंपनी का कार्बोफ्यूरान वो आपने उसकी जो कॉम्पल में डाल देना है, और उसके 10-15 दिन बाद दूसरी दफ़ा भी आपने उसकी कॉम्पल में वो जो है कार्बोफ्यूरान डाल देना है। तो इस तरीके से आपकी फसल जो है काफ़ी हद तक जो है सुंडियों से महफूज हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद अगर खादों के इस्तेमाल के हवाले से बात करें तो खादों में हम क्या करते हैं कि जब जर्मिनेशन मुकम्मल हो जाती है तो जर्मिनेशन के मुकम्मल होने के बाद हम 2 बोरी DAP फ़ी एकड़ या तो फ्लड कर देते हैं या ज़मीन में केरा करा देते हैं। तो 2 बोरी DAP और 1 बोरी MOP जो पोटाश है उसका केरा करा दें, या SOP वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी महंगी है। तो जो जिन ज़मीनों में थोड़ी शोरज़दा ज़मीनें हैं उनमें SOP का इस्तेमाल करें, और जो ज़मीनें सही हैं तो उनमें आप MOP का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो 2 बोरी DAP और 1 बोरी MOP इसका या तो केरा करा दें या फ्लड कर दें। उसके साथ 1 बोरी यूरिया वो भी उसी पहले ही पानी में यानी जर्मिनेशन होने के बाद जो पहला पानी हम लगाएंगे उसमें डाल दें। 2 बोरी DAP, 1 बोरी MOP और 1 बोरी यूरिया। उसके बाद जब अगला पानी लगाएंगे तो आपने दरमियान में गैप नहीं देना कि इस पानी को छोड़ दें अगले पानी में फिर खाद डालेंगे, गैप नहीं देना। आपने जल्दी जल्दी बस खाद मुकम्मल करनी है। अगले पानी में आप 2 किलोग्राम सल्फ़र फ़ी एकड़, जो 2 किलोग्राम सल्फ़र और उसके साथ 1 बोरी यूरिया वो फ्लड कर देनी है। उसके बाद अगले पानी पर आप चिलेटेड जिंक का वो जो छट्टा करा दें, या दूसरी जो लिक्विड जिंक होती है वो, और उसके साथ 1 बोरी यूरिया का इस्तेमाल कर दें। इस तरह हमारी 3 बोरी यूरिया हो जाएंगी, 2 बोरी DAP और 1 बोरी SOP या MOP। उसके बाद 1-2 पानी आपने वैसे ही लगा देने हैं।
तो जब वो आ जाएगी टैसल पे, ये जो मौसमी मकई होती है ये जल्दी, इसकी जो है बढ़ोतरी बहुत जल्दी होती है। तो जब भी टैसल पर आ जाएगी तो टैसल पर आने के बाद आप 2 बोरी गवारा उसमें फ्लड कर दें, और साथ में आप पोटाश, जो लिक्विड पोटाश होती है वो भी देना चाहें तो दे सकते हैं। हम तो सिर्फ 2 बोरी गवारा का इस्तेमाल करते हैं। 2 बोरी गवारा का इस्तेमाल का फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो नाइट्रोजन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता पौधे को मिलती रहती है, जब तक वो पक कर तैयार होती है उस वक्त तक उसको मिलती रहती है। तो इसके अलावा आपने फसल जो है मकई की, उसको आपने टाइम पूरा देना है। ये पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि अक्सर हमारे भाई चारा काटने के लिए 5-10 हज़ार के लालच में जो है वो जल्दी कटाई करा लेते हैं। तो आपने फसल को पूरा टाइम देना है, जब मुकम्मल तौर पर वो पक कर तैयार हो जाए तो उस वक्त भूरी हो जाए फसल, उस वक्त आपने उसकी कटाई करानी है। जो गंदम आपने काश्त करनी है जहाँ पे, वहाँ आप जल्दी भी काट सकते हैं क्योंकि मजबूरी होती है, गंदम लेट हो रही होती है। इस साल तो वैसे भी बारिशों के वजह से मकई जो है उसकी काश्त लेट हो रही है। तो कोशिश करें कि जो बीज जल्दी पक कर तैयार हो जाए उसका इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करें। तो इंशाल्लाह आप दोस्तों को फ़ायदा हुआ होगा वीडियो से, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आगे भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह इस तरह की अच्छी और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।